8 मुद्रा 8 चक्रों को जागृत करने के लिए, यानी 8 मुद्रास टू एक्टिवेट योर अष्ट चक्रा। शास्त्रों में लिखा है कि 8 चक्कर 9 द्वार देह देवालय होता है। तो ये जो 8 चक्र हैं, इन 8 चक्रों को हमें अगर उत्तेजित करना है, यानी जो हमारे शक्ति के पीठ हैं, इनको अगर हमें जागृत करना है तो हमें 8 मुद्रा जो है, एक चक्कर के लिए एक मुद्रा मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारी 108 मुद्रा हैं, लेकिन खास मुद्रा उसी चक्र को जागृत करने के लिए, और उसका बीज मंत्र मैं आपको बताऊंगा, और कौन सा देवता किस जो है चक्र में विद्वान होता है, यानी विच गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच चक्रा, एंड कौन सा जो है हमारा तत्व यानी बॉडी का एलिमेंट्स उस चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले होता है मूल आधार, यानी आपका जो है रूट चक्रा। रूट का मतलब होता है जड़, जड़ होती है जमीन में, यानी पृथ्वी में। तो इसका जो है पृथ्वी जो होती है, जो हमारा एलिमेंट्स होता है वो है अर्थ, और इसके जो देवता होते हैं वो होते हैं गणपति भगवान जी, गणेश जी, जो विघ्न विनाशक हैं। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। इससे क्या है, आपका बुद्धि विवेक और अपनी इच्छाओं पे जो है निरंतर आप कर सकते हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र है, इसको करने के लिए मूल आधार जो है मुद्रा है। मूल आधार मुद्रा में क्या है कि आपको जो है अपनी मिडिल फिंगर को और जो है स्ट्रेट रखना है, बाकी सभी उंगलियों को जो है इंटरलॉक करना, ऐसे ऐसे इंटरलॉक करनी है। और जो मिडिल फिंगर है इसको आपने सीधा कर लिया, और अपने जो है छाती के नीचे कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और बीज मंत्र है लम। यानी मूल आधार मुद्रा, आपका जो सबसे बड़ी उंगली है वो सीधी रहेगी, और बाकी उंगलियां सारी आपकी क्लंच रहेंगी। और इससे जो है आपका जो है बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, और आपका जो एलिमेंट्स है, अर्थ एलिमेंट्स, वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और गणपति भगवान जो है विघ्न विनाशक माने जाते हैं। दूसरा जो चक्कर आता है वो आता है तिर्क चक्कर बोलते हैं, जिसको हम स्वाधिष्ठान बोलते हैं। स्वाधिष्ठान को सैक्रेड प्लेक्सस भी बोलते हैं। और इसका जो है एलिमेंट्स होता है वो होता है वाटर, यानी जल तत्व जो है हमारा पूरा करते हैं। और इसके जो देवता होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो इसी तरह से हम जो प्रजनन है, हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन हैं, वो मतलब जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जन्म के लिए जो जो मतलब जो है चीज़ें चाहिए वो ये चक्कर जो है करता है। तो इसमें क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी जहाँ से जो है शुरू होती है, सैक्रल प्लेक्सस जो होता है, इसके लिए हमें करनी होती है शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा के लिए जो है आपको इंडेक्स फिंगर और आपका थंब और बाकी फिंगर अपने अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे, और इंडेक्स फिंगर और ये आपका है शक्ति मुद्रा। शक्ति जैसे कि पता है कि आपको इससे पावर मिलती है। पावर किस चीज़ के लिए मिलती है? रिप्रोडक्शन के लिए। और आपका जो है ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि की रचना की थी, ऐसे ही आपको जो है सृष्टि की रचना के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो जो मतलब जो है कमियां होती है, इससे दूर हो जाती हैं। तो इसमें जो जल तत्व होता है, स्पेशली आपका जो सीमन यानी वीर्य एंड यूरिन फॉर्मेशन होता है, और यूरिन और वीर्य या आपको जो है प्रजनन संबंधी या रिप्रोडक्ट संबंधी जो बीमारियां होती है, परेशानी होती है, उससे आपको छुटकारा मिलती है। इसलिए आपको शक्ति मुद्रा का, और इसका मंत्र होता है यम। तो यम मंत्र के साथ अगर आप जो है शक्ति मुद्रा का जो है अभ्यास करेंगे तो आपका त्रिक चक्कर आपका जो है जागृत हो जाएगा। तीसरा जो चक्कर होता है सोलार प्लेक्सस, यानी कि आपका जो है मणिपुर। जो मणिपुर चक्कर है, इसके जो देवता होते हैं विष्णु भगवान होते हैं। और विष्णु भगवान जो है का होता है पालनहार, यानी इस धरती का पालन पोषण जो करते हैं वो करते हैं विष्णु भगवान। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है राम। और इसका जो एलिमेंट्स है वो है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व जो है इसका अगर आपको सही करना है तो आपको जो है करना है, आपको कौन सा मुद्रा आपके लिए इसके कहना रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा के लिए आपका जो है मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर आपकी सीधी रहती है, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो है टच करती ये ऐसे,
ये आपका जो है ऐसे करना है। यह है रुद्र मुद्रा। रुद्र भगवान के लिए रुद्र मुद्रा किया जाता है। हाथ आपकी कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें आपकी कोमलता से बंद करेंगे। ये रुद्र मुद्रा है। इससे क्या है कि आपका जो पाचन तंत्र है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका सही हो जाएगा। किसी भी विटामिन की आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी। आपके जो है सारे शरीर को फुल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिलते हैं। इसलिए जो है इसको विष्णु भगवान इसके देवता है जो हमारे पालनहार। और बीज मंत्र है इसका जो है आपका राम। तो राम इसका जो है बीज मंत्र है। इसको जो है 16 जल चक्कर भी हम लोग बोलते हैं। जो चौथा चक्कर होता है वो आपका आता है हार्ट प्लेक्सस। हार्ट प्लेक्सस मतलब जो है इसको अनाहत चक्कर भी बोलते हैं। इस हार्ट प्लेक्सस को या मन चक्कर भी इसको बोलते हैं। इसके लिए जो है इसके देवता होते हैं शिव जी और पार्वती जी। शिव जी और पार्वती जी जो है वायु, यानी जो आपका वायु तत्व है उसको आप जो है करते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया मुद्रा होती है वो होती पद्म मुद्रा, यानी कमल की मुद्रा। कमल के फूल पे जो है आदि शक्ति बैठी, जैसे पार्वती जी बैठी रहते हैं ऐसे इसको आप करेंगे। आपका लिटिल फिंगर और थंब लगाएंगे और 5 उंगली ऐसे खिले हुए कमल के फूल की तरह, इसको पद्म मुद्रा बोलते हैं। ये पद्म मुद्रा से जो है आपका जो है हृदय चक्र, हृदय के अंदर जो है पेशेंस है, प्रेम है, करुणा है, लव पैशन आपका जो है इससे बढ़िया होता है। किसी के प्रति घृणा अगर ये जो है ना करना, या आपके अंदर गुस्सा आना या जलन, अगर आपका जो है ये जो हार्ट प्लेक्सस अगर कमजोर है तो आपके अंदर ये चीज़ आएगी। अगर हार्ट प्लेक्सस है तो आपके अंदर प्रेम, करुणा और दया की भावना भी है आती है। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम। और जो 5वां चक्कर है वो होता है आपका कंठ, यानी गले के अंदर जो है स्वाधिष्ठान जो है ये चक्कर रहता है। गला चक्कर जो है इसको बोलते हैं, गले को इसको जो है विशुद्धि चक्कर बोलते हैं। विशुद्धि में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, इसलिए इसके लिए जो है ग्रंथि मुद्रा, ग्रंथि मुद्रा जो है इसके लिए सबसे बढ़िया होती है। ग्रंथि का मतलब होता है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन सिस्टम आपका बढ़िया हो जाएगा। आपके जो थायराइड की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और इसके जो है मंत्र होता है हम। और इसके जो है आदि शक्ति देवी जो है, जो सरस्वती है, लक्ष्मी है, वो आपके जो है निवास करेगी। इसलिए क्या सभी फिंगरों को ऐसे क्लंच करना है और अंगूठे को ऐसे लगा के और कमर सीधी, गर्दन सीधी और आपके जो है हृदय के पास इसको रखना है और अपना जो है उज्जयी ब्रीथ इसमें लेना है। तो इससे क्या है आपकी थायराइड संबंधी जो इंडोक्राइन संबंधी परेशानियां हैं वो सही हो जाएंगी। आपका गला ठीक हो जाएगा। आदि शक्ति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये जो है आपका रह गया कंठ चक्कर, जो है गला चक्कर जो बोलते हैं, या विशुद्धि चक्कर। छठा जो चक्कर आता है वो होता है ललना। ललना चक्कर आपकी जीवा के मूल में होता है। जीवा के मूल में ललना चक्कर होता है। और ललना चक्कर से के लिए होती है खैचरी मुद्रा हम लोग करते हैं। खैचरी मुद्रा कैसे करनी है? अपने जीवा को मोड़ के अपने तालू पे लगाते हैं और अमृत का पान करते हैं। ये जो है आपका ललना चक्कर हो गया। इससे जो है क्या होगा कि जो भी विषैली चीज़ें हैं, इंटॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो जो है अमृत में बदल जाएंगे। आपको जो है हार्मफुल सब्सटेंस हार्मलेस हो जाएंगे एंड दिस विल बिकम लाइक अमृत का काम करते हैं। और 7वां जो चक्कर होता है वो होता है आज्ञा चक्कर, यानी आपका जो है आज्ञा चक्कर जो होता है थर्ड आई, त्रिशिव नेत्र भी बोलते हैं, तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। और इसका जो देवता है इसकी होती है हमारी आत्मा। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आज्ञा चक्कर अपनी दोनों आंखों के बीच में यहाँ जो बिंदी लगाते हैं इसमें आपका होता है। इसको तृतीय नेत्र चक्कर भी बोलते हैं। तो इससे क्या है कि रिंग फिंगर को अंगूठे की आपको जड़ में लगाते हैं। इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर है आपकी जो है वो आपकी जो है सीधी रहेगी, ऐसे टच करेगा अंगूठा से, और लिटिल फिंगर रहेगी सीधी। ये जो आपका जो है महाशिर मुद्रा बोलते हैं इसको। महाशिर मुद्रा जो है ये आपका तृतीय चक्कर यानी आत्मा को जागृत करने के लिए बहुत बढ़िया है। आप अपने सामने रखेंगे और उच्चारण करेंगे ओम का उच्चारण करने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी आपकी चली जाती है, आपके अंदर शक्तियों का प्रवेश होता है, आपके अंदर जो है आत्मा आपकी शुद्ध हो जाती है और आपके अंदर जितने भी आपके क्लेश हैं, द्वेष हैं, पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और आत्मा जब प्योर होती है तो आपका जो है बढ़िया जो है आपका ध्यान लगता है। ये
आपको जो है स्पिरिचुअली स्ट्रोंग बनाता है, इस यानी आध्यात्मिक रूप से आप इससे मजबूत हो जाएंगे। और जो 8वां चक्कर होता है सहस्त्रा। सहस्त्रा का मतलब होता है थाउजेंड, हजारों। तो इस सहस्त्रा चक्कर में थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स होते हैं, जो आपके सर के ऊपर जहाँ पंडित जी चोटी बांधते हैं या आपका एंटीना जिसे बोलते हैं, वो मतलब जो है सहस्त्रा है। सहस्त्रा चक्कर जो है, इसमें स्वयं नरहरि भगवान, यानी जिसका आप जो है मानते हैं, वो आपका जो है भगवान जो है मिल जाते हैं। परमात्मा, जो परम आत्मा है, वो आत्मा से ऊपर उठ के जब आप परमात्मा चले जाते हैं, जीवन मरण से दूर हो जाते हैं, तो इसका होता है सहस्त्रा मुद्रा। यहाँ पे आदमी को कुछ बोलना नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, आदमी ब्रह्म में लीन हो जाता है। आपको यहाँ करना है ज्ञान मुद्रा। ऐसे अपना जो अंगूठे से अपना इंडेक्स फिंगर लगाएंगे और सामने जो है आंखें करेंगे कोमलता से बंद, और श्वास श्वास अपना सुमरण करते रहेंगे। यहाँ पे जीव जो है, आत्मा जो है, परमात्मा से जो है मिलन हो जाता है। आदमी केवल धाम को पहुंच जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए सहस्त्रा जो है चक्कर हम जो एक्टिवेट करते हैं ध्यान लगा के, और श्वास श्वास सुमरण करते हैं। सहस्त्रा 1000 पेटल्स हैं, इसमें हजारों पंखड़ियां हैं। कहते हैं कि जहाँ जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, जिसको पाने के बाद किसी चीज़ की पाने की इच्छा नहीं होती, शरीर नश्वर हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको 8 चक्कर बताए हैं, 8 जो मुद्राएं बताई हैं, इन 8 चक्कर के देवी देवता मैंने आपको बताए हैं, और आपके शरीर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको मैंने बताए हैं। इसका अगर अभ्यास करेंगे तो आपको स्पिरिचुअली जो है आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।